पाकिस्तान की आर्मी ये क्लेम कर रही है कि भारत ने सीज फायर किया है या भारत ने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया था। मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान खुद सीज फायर करने पर मजबूर हुआ और कैसे उसकी डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। यानी ना तो वो भारत की तरफ से गए हुए अटैक को रोक पा रहा था, ना भारत के ऊपर किसी तरह का अटैक कर पा रहा था। तो पहले पाकिस्तान ने भारत को अटैक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम को वो भेजने में कामयाब नहीं हुआ और इसका कारण था भारत का इंटीग्रेटेड मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम। अभी इसे ऐसा समझते हैं, मान लीजिए ये भारत का कोई हाई वैल्यू टारगेट है, मान लीजिए कि ये हमारा कोई मिलिट्री बेस है या फिर रडार सिस्टम है। तो इसमें हमने सबसे पहले लेयर जो लगा के रखी थी वो लेयर थी आकाश तीर की, जिसकी मारक क्षमता तकरीबन 30 किलोमीटर थी। उसके बाद दूसरी लेयर जो हमने बना के रखी थी वो बराक की थी, जो हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया हुआ है। उसके बाद में हमने तीसरी लेयर बनाई थी और वो थी S-400 की, जो हमने रशिया से परचेस किया था, जिसका नाम हमने सुदर्शन दे के रखा है। तो इतनी सारी लेयर हमने लगा के रखी। अगर मान लीजिए दुश्मन की कोई मिसाइल या कोई एयर फाइटर जेट यहां पर आता है तो सबसे पहले उसको किसका सामना करना पड़ेगा? S-400 का, वही उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर उससे बच भी गया तो दूसरा जो बराक सिस्टम है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर उससे भी किसी तरह बच गया तो तीसरा डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी किसी भी तरीके से यहां पर कोई फाइटर जेट, कोई ड्रोन या फिर कोई मिसाइल अटैक कर ही नहीं सकती। ये था इंटीग्रेटेड मल्टीलेयर डिफेंस ग्रिड, जिसको हमारी आर्मी ने नाम दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि इसके अलावा भी और भी डिफेंस ग्रिड होगी, और भी डिफेंस सिस्टम होंगे। इसके अलावा हमने जितने भी हमारे मिलिट्री बेस हैं उन सब पर हमने रडार और डिफेंस सिस्टम लगा के रखे थे। यानी अगर कहीं से किसी सारे डिफेंस सिस्टम को कोई भेद करके अगर कोई मिसाइल या कोई ड्रोन आ भी गया तो लास्ट में मारा जाएगा। और यही कारण है कि भारत के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, किसी भी एयरबेस पे पाकिस्तान का एक भी अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके उलट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसके शायद 3 या 4 रडार सिस्टम थे जिसे हमने बड़ी ही स्ट्रेटेजी के साथ अटैक करके मार दिया था। और वो भी मैं आपको समझाता हूं कैसे। जो लाहौर का रडार सिस्टम था उसके ऊपर हमने रुद्रम मिसाइल से हमला करके वहां पर धुंध पैदा कर दी। जो रुद्रम मिसाइल है वो एक तरीके का स्मॉग क्रिएट करती है। उस धुंध के कारण उसकी विजिबिलिटी कम हो गई। जैसे ही उसकी विजिबिलिटी कम हुई, यानी वो मिसाइल डिटेक्ट करने में अब लगभग नाकाम हो चुका था, या फिर जिसको कहें कि उसकी कैपेबिलिटी कम हो चुकी थी। फिर हमने उसके ऊपर ब्रह्मोस मारा और उसको नष्ट कर दिया। अब इसके बाद ना तो पाकिस्तान अटैक कर पा रहा था, ना ही डिफेंस। फिर भारत के फाइटर जेट्स ने अंदर घुस कर एक एक करके 9 एयरबेस और उसके डिफेंस इंस्टॉलमेंट्स को नष्ट कर दिया। जब नूर खान एयरबेस डिस्ट्रॉय हुआ तो पाकिस्तान का मनोबल एकदम टूट गया। और मैं श्योर हूं दोस्तों, अगर पाकिस्तान से संभव होता तो वो न्यूक्लियर बम चला देता, लेकिन चलाए तो कैसे? ना तो उसके फाइटर जेट उड़ सकते थे क्योंकि भारत का राडार सिस्टम डिटेक्ट कर लेता था, ना ही मिसाइल मार सकता था। चलो कुछ देर के लिए मान लीजिए कि भारत ने सीज फायर रिक्वेस्ट की, तो मुझे आप खुद बताइए कि उसने इंडस वाटर ट्रीटी की शर्तें क्यों नहीं रखी? पहले तो पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर बिलावल अली भुट्टो ने कहा था कि पानी नहीं बहेगा तो भारत का खून बहेगा, तो फिर उसने इंडस वाटर ट्रीटी पर क्यों कुछ नहीं बोला? इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान किसी अटैक की स्थिति में था ही नहीं।